वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल ई विद्यार्थी। आज हम उसी कैलकुलेशन स्किल्स को कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी सब्ट्रैक्शन को बड़ी आसानी से सेकेंड्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने कई बार आप सब्जी लेने जब गए होंगे या कोई सामान लेने गए होंगे तो जनरली आपने देखा होगा कि जो वेंडर्स होते हैं, जो दुकान वाले होते हैं, वो जिस तरीके से पैसे का लेना देना करते हैं वो आपने ज़रा उस पर थोड़ा सा मुझे आपको रिपीट कराना है। जैसे सपोज़ करिए कि आपने उसको सब्जी खरीदी, ठीक है। सब्जी वालों को अगर आपने 2000 रुपये का नोट दिया, ठीक है, और सपोज़ करिए आपने 657 रुपये की सब्जी ले ली, ठीक। तो वो क्या करता है, वो इस तरीके से नहीं घटाता जैसे हम लोग जनरली बचपन से आज तक घटाते आ रहे हैं, ऐसे नहीं घटाता है। वो क्या करेगा कि वो ये सोचेगा कि हमने 657 रुपये लेने हैं, बाद बाकी उसको देने हैं। तो वो क्या करेगा, पहले इसमें 3 रुपये तुमको देगा, 3 रुपये देगा तो हो जाएंगे 660। उसके बाद वो 40 रुपये और दे देगा, यानी कि पहले वो आपको टोटल 43 रुपये देगा, जिससे कि आपके 700 रुपये कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद वो 1300 रुपये और दे देगा, यानी कि 1343 रुपये वो वापस करेगा। यही जब आप घटाएंगे 2000 में से 657 को तो आप यही पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो बेसिक अपनी जो रीज़नेबल क्या बोलते हैं उसको कैपेबिलिटी होती है उसका यूज़ करता है सॉरी। तो इसी तरीके से हमको भी माइंड में ही करना है। ये सारी चीज़ें जो है माइंड में ही हो सकती हैं आराम से। जैसे सपोज़ करिए आप किसी दुकान पे गए, 500 का नोट दिया आपको और आपका जो भी आपने लेना था सामान वो 227 का हुआ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पहले आपको कि 3 रुपये देगा तो आपके 230 रुपये हो जाएंगे पूरे। 230 के बाद वो 70 रुपये और दे देगा, यानी इस तरीके से उसने पहले वो आपको 73 रुपये देगा। 73 रुपये देने के बाद पूरे 300 का हिसाब हो चुका होगा, पर आपने 500 का नोट दिया था इसलिए वो आपको 200 रुपये और देगा, यानी कि वो आपको टोटल 273 रुपये वापस करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम कोई भी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमको बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। अब देखिए कुछ बेसिक ट्रिक्स जो हम आपको बता रहे हैं, जो आपको अप्लाई करनी है किसी भी सब्ट्रैक्शन में, वो ये हैं। जैसे सपोज़ करिए, ये तो नोट की बात हो गई, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। जनरली हम लोगों को जो सब्ट्रैक्शन दिया जाता है, जैसे 557, इसमें से हमको माइनस करना है 236 या जो भी, या जैसे 488, 273 या 743, 208, या ये सारे सब्ट्रैक्शन आपको करने हैं, ठीक है। तो इसमें एक तरीका जो आप लोग काफ़ी दिनों से यूज करते आए होंगे वो तो है ही। अब देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है। जैसे 557 में आपको 236 घटाना है, ठीक है। तो आप क्या करिए, पहले 200 घटाइए। 200 तो आराम से आप घटा सकते हैं। 200 घटाए तो बचा आपका 500 में से 200 घटाएंगे ना तो 357 रुपये बचेगा। तो 357 हो गया, ठीक है। अब इसमें से हमें 36 और घटाने हैं। तो अगर 36 नहीं घटा पा रहे आप तो 30 घटा के देखिए, पहले 30 घटाएंगे तो बचेगा 327। 327 में 6 घटा देंगे तो 6 घटाना 321, यानी कि ये आपका 321 आएगा, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि शायद ये थोड़ा सा स्लो है, लेकिन ऐसा नहीं। जब आप माइंड में करेंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप सोच पाएंगे। जैसे यहाँ पे 488 में से 273 घटाना है, ठीक है। तो आप रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं। जैसे 273 घटाना है, ये आपको पता है कि 300 के बहुत ही पास है, तो क्यों ना हम 300 घटा के फिर जो भी इसका डिफरेंस है वो बाद में ऐड कर देंगे। चलिए करते हैं। जैसे सपोज़ करिए 488 में से आप 300 घटा दें। 300 घटाना आसान है तो आपका बचेगा 188, ठीक। पर हमको सिर्फ घटाना 273 था। अब हमारे जो भी इसका 300 और 273 में जो डिफरेंस बन रहा है हमारा 27 का, वो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए, इसीलिए हमने लास्ट वीडियो में ये कहा था कि एडिशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब्ट्रैक्शन में भी आपकी मदद करेगी, मल्टीप्लिकेशन में भी करेगी, डिवीज़न में भी करेगी। देखिए यहाँ भी वही हालत है। अब देखिए 188 में 277 जोड़ना है, 27 जोड़ना है, तो पहले हम 88 में 7 जोड़ेंगे 195 हो जाएगा। 195 में 20 जोड़ेंगे तो 215 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस आएगा 215 आएगा। वैसे इसमें देखिए ये तो थोड़ा सा इजी है आपके लिए, आप खुद ही अब तक तो आपका आंसर आ चुका होगा। जैसे 743 में 208 माइनस करना है, तो सबसे पहले हम 200 माइनस करेंगे। 200 माइनस करेंगे तो 743 में से 200 जब घटाएंगे तो 543, ये तो आराम से आ रहा है।
पर हमको 200 नहीं घटाने थे, हमको 208 घटाना था। तो यानी कि इसमें से हमको 8 और माइनस करना पड़ेगा। तो 543 में हम 8 नहीं, अगर आप इसको भी थोड़ा और सीखना चाहते हैं तो आप 10 माइनस करिए। तो 533 आपको पता है, पर आपको 10 नहीं 8 करने थे, तो 2 आपको और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 535। ठीक, तो इसका आंसर आएगा 535। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और अच्छी कराते हैं। जैसे सपोज करिए 3258, इसमें से आपको घटाने हैं सपोज 832। ठीक है, ये माइनस का साइन लगा देते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो, और इधर कोई भी वैल्यू लिख लेते हैं 568358432, ये माइनस करना है। ठीक, तो अब देखिए जैसे कि हमको 3258 में 832 माइनस करना है, तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम इसमें से 800 तो घटा ही सकते हैं। तो आप सिंपल सी ये सोचिए कि 3200 में से 800 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, इतना तो आपका रिएक्शन फास्ट होना ही चाहिए। तो 3200 में से जब हम 800 घटाएंगे तो आपका आएगा 2400। ठीक है, तो आपका 2458 बचता है। 2458 में आपको 32 और घटाने हैं। ठीक है, अब 58 में अगर आपने 30 घटाए होते तो 2428 बचता, लेकिन आपको 2 और घटाने हैं, तो 2426 बचेगा। ठीक है, 2426, यही आपका आंसर होगा। ठीक, अब इधर देखिए जैसे आपका लिखा है ये 56,835, इसमें से आपको घटाने हैं 8,432। तो सिंपली आप ये सोच सकते हैं, पहले तो इसमें आप 56,000 में 8,000 घटाइए। 56 में जब 8,000 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 48,000। इधर मैं लिख दे रहा हूँ 48,835। ये सब आपको माइंड में ही करना है। उसके बाद आपको 432 और घटाने थे, तो 432 ना घटा के हम पहले 400 घटाएंगे, क्योंकि वो मेरे लिए आसान है। जिसमें से 400 घटाएंगे, यहाँ से घटेगा तो 48435 ये बचेगा। अब हमको 32 और घटाने हैं, जब यहाँ से 32 घटाएंगे, 35 में 32 कितना आसान हो गया, यानी कि यहाँ पे सिर्फ बचेगा 03। तो आपका जो आंसर आएगा 48403। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी सब्ट्रैक्शन को बड़ा आसानी से मन में ही कर सकते हैं। और देखिए इसका फ़ायदा भी होता है, एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप जो है चीज़ों को मैनुअली करें, 8 2 ऐसे करके करें, क्योंकि इतना टाइम अगर आप लगा देंगे तो सिर्फ DI जो कि 5 क्वेश्चंस की आती है, उसमें ही आप कम से कम 10 या 12 मिनट ले लेंगे। तो अगर 10-12 मिनट आपने DI में ही ले लिया तो आप फिर मैथ कितने में करेंगे, मैथ में कम से कम आपको फिर आधा घंटा लग जाएगा। तो इसलिए मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि आप अपनी एडिशन स्किल्स, एडिशन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आपको करना ही करना है। अगर ये एडिशन आ गया तो ये सब्ट्रैक्शन आपको अपने आप आ जाएगा, और सब्ट्रैक्शन अगर आ गया तो जो सबसे ज़रूरी जो 2 पार्ट होते हैं वो होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। इसमें आपका जो आप प्रैक्टिस करेंगे उसकी एडिशन की, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। आप देखेंगे, हम आपको अगले लेसन में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा होगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आने वाले ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू।